बीजेपी बच्चा चोर पार्टी। ये डरपोक लोग, बिकाऊ लोग, ये क्या करेंगे? ये संविधान बदलने की पूरी तैयारी है, साजिश है। कौन आखिरकार ऐसा कह रहा है और जो कहा जा रहा है उसमें कितना दम है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि मोदी और अमित शाह, उनका फाइनल टारगेट क्या है? पंजाब, बंगाल और अब फिर दोबारा से महाराष्ट्र, आखिरकार बीजेपी के दिमाग में चल क्या रहा है? लेकिन बीजेपी बच्चा चोर पार्टी है, यह सुनने में अपने आप में किस तरीके का लगता है, आप बताइए। अक्सर कई बार खबरें सुनने को आती है कि कई शहरों के अंदर कोई महिला थी जिसके बच्चे नहीं थे तो उसने बच्चा चोरी कर लिया, या किसी पुरुष के पास में उसका कोई संतान नहीं थी तो उसने चोरी कर लिया, या कई इस तरीके के सिंडिकेट, गैंग वो बनी हुई होती है। उनका स्पेशल यही काम है कि चोरी करना है, बच्चा चोरी करना है और पैसे कमाना है। उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं है, उनको बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, किसी की भावनाएं उसके साथ में कैसे जुड़ी हुई होंगी उनसे कोई मतलब नहीं है, और वो चोरी करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन बीजेपी के बारे में ये बातें कही है उद्धव ठाकरे ने, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को खत्म करने की एक तरीके से कोशिश की गई, उनकी बनी बनाई पार्टी को, उनके पिताजी की पार्टी को जैसे तोड़ा गया, निस्तेनाबूद किया गया, और अब दूसरी बार तोड़ दिया गया। उनके 6 सांसद अब शिंदे गुट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, और शिंदे गुट जो 7 पर था, 6 सांसदों के मिलने के बाद में अब 13 पर पहुंच गया है। और जो उद्धव ठाकरे 9 पर थे, 6 सांसदों के जाने के बाद में अब 3 पर रह गए। यानी जिनके पास में संख्या थी वो 3 में आ गए हैं, और जिनके पास में संख्या नहीं थी वो 13 में पहुंच गए हैं। कहावत इसके उलट कही जाती, ना 3 ना 13, इसका कोई चक्कर नहीं है। और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की यह स्थिति पैदा भी कर दी जाए कि न 3 में जिक्र हो न 13 में कोई जिक्र हो, क्योंकि 13 भी तो कायदे से देखा जाए तो उन्हीं के ही तो सांसद हैं, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे की ही तो पार्टी थी, उनके पिताजी की ही तो पार्टी थी, शिवसेना। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई हमने 30 सालों से कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाला साहब ठाकरे वो 30 सालों तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन कभी कांग्रेस ने इस तरीके से हमारी पार्टी को खत्म करने की साजिश नहीं की, कोशिशें नहीं की। कभी इस तरीके से हमारे सांसदों को तोड़ करके नहीं लेकर के गए। लेकिन ये बीजेपी बच्चा चोर पार्टी है, ये हमारे सांसदों को चोर चोर करके ले जाते हैं। हम सांसद बनाते हैं, ये सांसद चोर करके ले जाते हैं। सुनिए जरा एक बार आप उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। आज शाम तक ये खबर बताई जा रही है कि फाइनल हो जाएगा कि 6 सांसद जिनको केंद्र सरकार की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से Y+ की सिक्योरिटी दे दी गई, मतलब आप बगावत करके आ रहे हैं और आपको इनाम मिल रहा है, Y+ सिक्योरिटी मिल रही है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के पार्टी के लोग वो झेल रहे हैं अंडों की मार, गालियां, पत्थर, डंडे, और उनकी सिक्योरिटी कम की जा रही है या बदली जा रही है। तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे को आप सुनिए, उद्धव कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस से हम 30 सालों तक लड़े, कभी ये नौबत नहीं आई, और आज ये बीजेपी वो बच्चा चोरी पार्टी बनकर के रह गई है। आपल्या देशात 2 खासदार होते फक्त, काय भाजपा, भाजप म्हणजे तसेच लोक आहेत, स्वतःचं काहीच नाहीये, दुसऱ्यांची पोरं ही चोरून मोठी झालेली पार्टी आहे। आणि 2 खासदार असलेला हा पक्ष आज काय मोठ्या मीडियात फिरवतोय। पण काँग्रेस बरोबर 30 वर्ष म्हणजे आपल्या सगळ्यांची राजकीय कारकीर्द ही काँग्रेस बरोबरच्या राजकीय वैरात गेली, बरोबर ना? पण तरी कधीही काँग्रेसची शिवसेना चोरण्याचा प्रयत्न केला नाही, काँग्रेस शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न केला नाही, जे भाजपने। मामला दरअसल महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र से बीजेपी एक मॉडल लेकर के चलती, और महाराष्ट्र से एक बार फिर से देश को यह दिखाया कि भैया अगर किसी तरीके से तुम्हारी पार्टी हमने छीन ली, सिंबल ले लिया, जो आपके पार्टी के फंड के पैसे थे वो चले गए, आपका दफ्तर चला गया, और उसके बाद में भी अगर तुम उभर करके सामने आ गए
उसके बाद में भी अगर तुमने किसी तरीके से कोशिश की और तुम्हारे सांसद बन करके आ गए, सुरक्षित तुम तब भी नहीं हो। आज उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी ऑफिस पर शिवालय, क्योंकि अब उनका जो पुराना जो पैतृक था वो तो चला गया साहब, वहां पर शिवालय में एमएलए एमएलसी की बैठक रखी है। अब वहां पर कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे देखने वाली बात है। लेकिन जरा आप सोचिए कि आखिरकार देश की डेमोक्रेसी किस तरीके से चल रही है, और ये डेमोक्रेसी है या फिर क्या ही है। मेरे पास तो शब्द नहीं है, आप जरूर बताएंगे। आपके पास में कोई ना कोई शब्द जरूर होगा, क्योंकि मेरे पास में सीमाएं भी होती हैं, लिमिट भी होती है। हम एक हद तक ही बोल सकते हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि बोलना भी तो है। कल को पता चले कि आवाज ही खामोश हो जाए तो फिर आप क्या कर लेंगे। तो जरा आप बोलिए और आप बताइए कि ये डेमोक्रेसी है या फिर कुछ और है। ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। दूसरा, मोदी साहब, अमित शाह जी इसको लेकर के कुछ नहीं बोल रहे हैं। कोई चैनल उनसे जाकर के पूछ नहीं रहा है कि भाई आप कब तक, कहां तक, कितनी दूर तक जाएंगे और कितनी दूर तक ये सारा खेल चला जाएगा। पंजाब के 7 सांसद आपके पार्टी में सीधे डायरेक्ट शामिल हो गए, और ये जो संख्या बढ़ रही है, ये बढ़ती हुई संख्या, ये परिसमन के लिए पूरी तरह से बीजेपी अपने लिए इस्तेमाल करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर 7 सांसद अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा सांसद आ गए, उधर से 6 सांसद इनके अब उद्धव ठाकरे के चले गए, 20 सांसद वो टीएमसी के आ गए, अभी जो ये 33 सांसद टूट करके आए हैं, तो बीजेपी के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये 50 तक संख्या लेकर के जाना। और ये कहा जाता है कि भैया अगर अखिलेश भैया यूपी वाले, अगर वो दम नहीं लगा पाए और उनकी हालत भी ऐसी रही कि ठीक ठाक रही या फिर ठीक ठाक से भी नीचे चली गई, तो उनके 37 सांसद बचेंगे या 26 सांसद उनके चले जाएंगे। क्योंकि बीजेपी अब पूरा, एक होता है ना जैसे कि कलम लगाना, तो कलम कैसे लगती है कि एक पेड़ के ऊपर दूसरी टहनी लगा करके, और नीचे अनार है और ऊपर अमरूद की कलम लगा दी गई, और अनार के पौधे में जड़ें अनार की है और अमरूद ऊपर जो है वो निकल रहा है, या अमरूद लगा करके अनार ऊपर कर दीजिए, या फिर सेब के अंदर जो है वो आप कुछ और लगा दीजिए। मतलब यही सब हो रहा है। तो ये जो कलम लगाने वाला काम है ना, उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी ये रखनी पड़ती कि आपको बिल्कुल शेप दे करके उसको काटना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बराबर से ऐसे कट करके और ऐसे कट करके और फिर ऐसे लगा देंगे, नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको बराबर ऐसे शेप देनी पड़ती है इस तरीके से, और इस तरीके से जब बराबर आप शेप देते हैं तो वो शेप दे करके फिर उसको आप पॉलीथीन से उसको कवर कर देते हैं, तो फिर कलम लग जाती है और फिर पौधा तैयार हो जाता है। फिर पता नहीं चलता है साहब नीचे कुछ और था और ऊपर कुछ और हो रहा है। नीचे पेड़ जो है वो नीम का है, बबूल का है, और ऊपर आज के टाइम में इस तरीके से टेक्नोलॉजी आ गई कलम लगाने की कि उसमें आम भी लग जाते हैं। कहावत तो यही कि बेड़ा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है भाई। जब ममता बनर्जी के सांसद, जिनको लेकर के किल किल कित 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 क्या क्या होता था, मोदी की मिमिक्री होती थी, बीजेपी के लोग जो है मजाक उड़ाते थे ममता बनर्जी के सांसदों को, उनको कैसे क्या 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 तमगे दिए जाते थे, सब जानते हैं आप। तो ये जो सारी चीजें हैं, कलम जो लग रही है उस कलम में बिल्कुल 2/3 जो है वो काटना होता है। 2/3 काट करके और फिर उसको आप इस तरीके से चिपका दीजिए और कलम फिर सेट हो जाती है। तो ये जो कलम है उत्तर प्रदेश में तो नहीं कट जाएगी, 26 सांसदों की कलम तो नहीं लग जाएगी वहां पर भी। और 26 सांसद पता चले कि साहब यूपी वाले भी गए, और उसके बाद में तो बीजेपी को जो 362 का आंकड़ा है, 2/3 बहुमत का आंकड़ा है संसद के अंदर, उससे तो कोई रोक नहीं पाएगा। और जब वो हो जाएगा तो फिर क्या वाकई संसद में संविधान को लेकर के या फिर संविधान में कुछ बदलाव को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे के बेटे को आप सुनिए, आदित्य ठाकरे, और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि भाई ये बिकाऊ लोग हैं, और ये बिकाऊ लोग, भाड़े के लोग, ये जिनको चुना गया इंडिया गठबंधन के नाम पर, जिनको चुना गया बीजेपी के खिलाफ के नाम पर, जिनको चुना गया उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के नाम पर, और ये जाकर के आज भाजपा की गोद में बैठ रहे हैं। ये बिकाऊ लोग, ये डरपोक लोग, इनसे और कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। याद करिए संजय राउत ने गाली दे दी थी, तो अब वही बात जो है वो
आदित्य ठाकरे कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं। जो 6 बागी सांसद हैं वो औपचारिक तरीके बागी से नहीं, डरपोक है और बिकाऊ है। वो शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे, इस बात की चर्चा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस पे क्या प्रतिक्रिया है ओवरऑल इस पूरे जो मामले पे? 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजॉरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है। 2 दिन पहले एक कैसे करो। पिछली बार जो शिवसेना में फूट हुई थी उसके बाद जो कानूनी लड़ाई थी वो लंबी चली, अब तक खत्म नहीं हुई है। दूसरी बार ये लड़ाई आप कैसे जीतेंगे, इसके लिए क्या करनी है? और गोवा का भी केस पेंडिंग है। यही तो बात है। अगर इस देश में कानून व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, तो हम यही अपेक्षित करते हैं कि न्याय हमें मिले। ये न्याय सिर्फ हमारे पार्टी के लिए नहीं है। जैसे आज हमारी पार्टी को तोड़ा है, वैसे आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा, टीएमसी को तोड़ा है, कल कोई भाजपा को जाके तोड़ेगा। लेकिन क्योंकि ऐसे राक्षस तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन यही बात है कि अगर हम कानून से चले, क्या हम संविधान से चले, तो फिर इस देश में संविधान का अगर राज्य हो और संविधान का राज हो तो हमें न्याय मिलेगा, यही अपेक्षा है। और अगली तारीख जब है तभी न्याय मिलेगा, यही हम अपेक्षा कर रहे हैं। 2014 से पहले मोदी साहब गुजरात मॉडल को लेकर के जोर शोर से बात करते थे, गुजरात मॉडल को लेकर के चर्चा होती थी 2014 से पहले। और 2014 तो छोड़िए, यानी अब 2024 से पहले शुरू हो गया था। अब महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा होती है और महाराष्ट्र मॉडल ऐसा लगा था कि चलिए अब खत्म हो जाएगा, अब दूसरी बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र मॉडल एक बार फिर से नए सिरे से बीजेपी ने जो तैयार कर दिया, यानी एक बार अगर टहनी आपने काट दी, पौधा आपने काट दिया, जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया, और अगर उसके बीज छिटक करके कहीं और जाकर के गिरे और वहां से अंकुरित होकर के नया पौधा आ गया, नया पेड़ बन गया, तैयार हो गया, तो साहब वहां से भी कट करके और फिर वहां से भी उखाड़ करके ले जाए। तो ये अपने आप में नया मॉडल है। ये वो शिंदे वाला मॉडल नहीं है। ये ऐसा मॉडल है कि निस्ते नाबूद होने के बाद में भी आप अगर खड़े होकर के आ गए तो फिर से आपको निस्ते नाबूद करने की पूरी तैयारी है। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस बात को लेकर के है कि क्या मोदी जी अगर इस तरीके से उनको सामना करना पड़ता, बीजेपी को सामना करना पड़ता, तो क्या वो जो कहते हैं कि चाय वाला एक देश का प्रधानमंत्री बना, तो साहब क्या नरेंद्र मोदी की पार्टी वो इस लेवल पर पहुंच पाती कि वो कभी इस दौर के प्रधानमंत्री बन पाते। और अब महुआ मोइत्रा जो कह रही थी कि भाई ये 40-40 करोड़ रुपए लेकर के गए हैं उधर हमारे 20 सांसद, अब उनको ही उल्टा कोर्ट के अंदर टांगने की तैयारी हो रही है। मतलब कहीं तो ये होना चाहिए कि साहब ठीक है, तुम लोगों ने पाला बदल दिया, चोला बदल दिया, तो अब कुछ दिन जो है वो ठंडे में बिताओ, कुछ दिन विदेश यात्रा पर जाओ, कुछ दिन आराम से उधर दार्जिलिंग में चले जाओ। अगर पहलगाम नहीं जाना चाहते तो घूमने की जगह दार्जिलिंग भी अच्छी है, तो कुछ दिन मतलब आराम करना चाहिए। लेकिन साहब नहीं, अभी जो आवाज़ें सुनाई दे रही पहले उनको तो खामोश करवाया जाए। और इसीलिए महुआ मोइत्रा जो 40 करोड़ रुपए की बात कह रही थी, अब उनके खिलाफ ये टीएमसी के जो बागी 20 है वो जाएंगे कोर्ट के अंदर। आप सोचिए कि जिस पार्टी में वो गए हैं एनसीपीआई, उस पार्टी का अपना कहीं ना बही ना खाता, 75 रुपए उस पार्टी में पड़े। मतलब जिस पार्टी की हैसियत ये नहीं है कि 20 सांसदों को 2 वक्त की चाय तो छोड़िए, आप 1 वक्त की भी चाय पिला पाए। 75 रुपए उसके खाते में, अब बढ़ गए होंगे तो बात अलग है। तो जो पार्टी 1 वक्त की 20 सांसदों को चाय ना पिला पाए, उस पार्टी के अंदर जो चाय पर सांसदों को बैठा करके चर्चा ना करवा पाए, उस पार्टी के अंदर तो 20 सांसद ले जाकर के बैठा दिए। यानी जिस कमरे के अंदर 20 बच्चे बैठने की जगह नहीं थी, उसमें 20 सांसदों को बैठा दिया और वो सांसद कुछ नहीं बोल रहे हैं। और उल्टा महुआ मोइत्रा उनसे जो है वो अब कोर्ट में हिसाब किताब लेने की तैयारी हो रही कि तुमने हमको बिकाऊ कैसे कह दिया। हालांकि एक मैडम और भी हैं जो बिकाऊ कहने पर बड़ी आजकल तमतमाई हुई हैं और कोर्ट में पहुंच गई हैं। 2 करोड़ रुपए जानना ने कोड़ी
आप जान गए होंगे, बाकी क्या ही ज़्यादा कहना इनके बारे में। तो कुल मिलाकर के देश का माहौल जो है वो समझिए आप। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब या अमित शाह, उनके दिमाग में पूरी तरह से परिसमन का जो टारगेट है वो फिक्स हो चुका है और परिसमन हर हालत में, हर तरीके से 2029 के चुनाव से पहले होना ही होना है। लेकिन इसमें यूपी का जब तक खेल नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। और यूपी का खेल अगर 27 के चुनाव से पहले कर दिया तो बैकफायर भी हो सकता है। तो क्या मार्च में, अप्रैल में ये काम होगा और उसके बाद में तुरंत बीजेपी एक स्पेशल सेशन बुलाए और स्पेशल सेशन बुला करके पास करवा दें, क्योंकि उनके पास में संख्या हो जाएगी? क्या है बीजेपी के दिमाग में और किस तरीके से बीजेपी इसको लेकर के जाएगी? हालांकि जितने जानकार हैं सब ये कहते हैं कि भाई परिसमन बीजेपी हर कीमत पर करेगी और परिसमन अगर बीजेपी ने जिस तरीके से वो चाहती है उस तरीके से कर लिया तो उसके बाद में सारी किताबें बंद हो जाएंगी। यानी सबके बही खाते आप बंद समझिए और फिर जिसको चाहेगी बीजेपी चुनाव लड़ाएगी, जो चाहेगा वो उम्मीदवार होगा, जो चाहेगा वो लड़ेगा, जो चाहेगा जीतेगा। यानी परिसमन अपने मन मुताबिक अगर हुआ, विपक्ष का आरोप है ये, तो फिर बीजेपी ही जीतेगी, फिर कभी चुनाव नहीं होंगे और कोई बीजेपी के खिलाफ जीत नहीं पाएगा। बहरहाल अभी देखते हैं, तेल भी देखते हैं और तेल की धार भी देखते हैं। और समय कई बार बनी बनाई कहानियों को बिगाड़ करके रख देता है और इसीलिए उसको समय कहा जाता है। समय हमेशा वैसा नहीं रहता है जैसा आप सोचते हैं और समय हमेशा वही कहानी नहीं बताता है, वही कहानी नहीं लिखता है, समय वही कहानी नहीं दोहराता है जो आप चाहते हैं। समय कई बार बनी बनाई कहानी बिगाड़ करके रख देता है। बाकी आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।